किसी व्यक्ति ने खूब अच्छे ढंग से धर्मानुष्ठान किया, धर्मः सुअनुष्ठितः सुष्ठुतया अनुष्ठितः, जिसने शास्त्रोक्त धर्म का सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद भी उसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम नोत्पादयेद यदि रतिम, अपने स्वधर्म का शास्त्रोक्त धर्म का अनुष्ठान सुंदर ढंग से करने के बाद भी भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथा सुनने में प्रेम नहीं हुआ, भगवत कथा सुनने की लालसा उत्पन्न नहीं हुई, तो सूत जी कहते हैं उसने जो कुछ किया केवल परिश्रम किया, उसको उसका फल नहीं मिला। श्रम एव ही केवलम, उसने केवल श्रम किया, सवेरे से शाम तक जप करता रहा, प्राणायाम करता रहा, स्वाहा स्वाहा करता रहा, जितने कर्मकांड अनुष्ठान आदि किए उन सारे कर्मों का वास्तविक फल क्या है? बोले भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवत चरित्र श्रवण में रुचि उत्पन्न हो जाए और भगवान की कथा उसके जीवन के लिए जीवन धारिणी बन जाए, उसके बिना उसका जीवन असंभव सा प्रतीत होने लग जाए। यही सारे कर्मों का अनुष्ठानों का फल है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, वे परम तत्व जो भगवान हैं, जिनको ब्रह्म कहा जाता है, वदन्ति तत्तत्वविदस्, तत्वविद जिनको परम तत्व कहते हैं, वे कौन हैं? कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है और उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। जो परम तत्व हैं, तत्वविद लोग जिनको तत्व कहते हैं, वो तत्व कौन है? बोले वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ब्रह्म परमात्मा भगवान इन शब्दों के द्वारा उस परम तत्व का ही संकेत किया जाता है। ब्रह्म माने क्या? बोले ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा जी। ब्रह्म माने वेद, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। वेद का एक नाम है ब्रह्म, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं। ब्रह्म माने वेद, इसीलिए वेद पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मचारी। वहाँ ब्रह्म शब्द वेद के अर्थ में, जो वेद का अध्ययन करे उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण और ब्रह्म माने परमात्मा। तो परमात्मा के अर्थ में जब ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते, जो स्वयं अत्यंत बृहत है, विशाल है और जिसके अंदर ब्रह्मण शक्ति है। ब्रह्मण शक्ति माने विस्तार की क्षमता, वह स्वयं इतना विस्तृत हो जाता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, यह उसकी जो विलक्षण शक्ति है, इस कारण से वो ब्रह्म है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते, और उन्हीं को भगवान कहते हैं। वो भगवान क्यों हैं? बोले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान इसलिए हैं कि वो भग संपन्न है। भगवान ऐश्वर्य, षडैश्वर्य संपन्न, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। इन 6 गुणों से संपन्न जो हो, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान हो, उसको कहते हैं ब्रह्म, भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयरि गुणादिभि। इन 6 गुणों से संपन्न जो हो उसको कहते हैं भगवान। ऐसे भगवान शब्द की कई प्रकार की व्याख्याएं हैं। एक जगह पर
श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और जो पालन करते हैं और जो लय करते हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, समस्त प्राणियों की गति और अगति को जो हर क्षण अपने ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं, भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को भी जानते हैं, सब आच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं, वो भगवान। समस्त प्राणियों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल को जो प्रतिक्षण जानता रहता है अपने ज्ञान के द्वारा, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को भी जानते हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम, वो कौन है? बोले वो भगवान, उनको भगवान कहा और उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का मतलब परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा तो हम आप भी, लेकिन इन आत्माओं से भी जो परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए वो परमात्मा। तो भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, ये उसी परम तत्व के लिए ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ऐसे परम तत्व परमात्मा की उपासना मुमुक्षु प्राणी करते हैं, जिनको मोक्ष की कामना हो। और मुमुक्षु प्राणियों को चाहिए कि अनेक घोर देवताओं की उपासना को छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। मुमुक्षु उसे कहते हैं जिसके अंदर मोक्ष की कामना हो, और जिसके अंदर मोक्ष की कामना नहीं है, संसार के भोग की कामना है, उसको बुभुक्षु कहते हैं। तो बुभुक्षु की कोई बात यहां पर नहीं है, यहां पर तो मुमुक्षु की बात हो रही है, क्योंकि यह ग्रंथ परमहंसों की संहिता है। यह मोक्ष चाहने वाले प्राणियों का कल्याण करने के लिए प्रकट किया गया है। मुमुक्षु प्राणियों के लिए इसमें उपदेश है, बुभुक्षुओं के लिए कुछ नहीं। संसार का भोग चाहने वाले प्राणियों के लिए भागवत में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो परमहंसों के लिए भगवत प्रेम पथ पथिक जो प्राणी हैं, उनका ये पाथेय है, उनके लिए ये। इसीलिए कहते हैं जो मोक्ष चाहने वाले हैं, उन मुमुक्षु प्राणियों को क्या करना चाहिए? मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मोक्ष चाहने वाले प्राणियों को चाहिए कि घोर रूपान भूतपतीन अथ हित्वा, जो अत्यंत घोर देवता हैं, ऐसे घोर देवताओं की आराधना को छोड़कर नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। भगवान नारायण जो परम शांत हैं, ऐसे परम शांत भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। उनके कलाओं की उपासना करनी चाहिए, उनके जो अवतार हैं उन रूपों की उपासना करनी चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया भागवत के प्रारंभ में। हित्वा भूतपतिनथ, अनेक भूत प्रेत कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण डाकिनी शाकिनी यक्षिणी, ये अनेकानेक उपासनाएं जो हैं, उन उपासनाओं से मुक्त होकर एकमात्र भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। क्यों? बोले जिन जिन देवताओं की उपासना तुम करोगे, जिन देवताओं की उपासना में लगोगे, उनके अंदर जो गुण है वो सब गुण तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। तमोगुणी देवताओं की उपासना करोगे तो तमोगुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा।
घोर देवताओं की उपासना करोगे तो उनके अंदर जो घोरत्व है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, जिस देवता की उपासना व्यक्ति करेगा मरने के बाद उसी देवता को प्राप्त हो जाएगा, वहीं जाना पड़ेगा उसको। भूत प्रेतों की उपासना करो, यक्षिणी और पिशाचिनी की उपासना करो तो क्या होगा? बोले मरने के बाद उन्हीं देवताओं का अनुचर बनना पड़ेगा तुम्हें जाकर के। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, देवान देवयजो यान्ति। गीता तो समस्त उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि देवान देवयजो यान्ति। हे अर्जुन, जो तत्त देवताओं की उपासना करते हैं मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मेरी उपासना करते हैं, बोले मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। बोले आपको प्राप्त हो जाते हैं? भगवान ने कहा हाँ, मेरी उपासना करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरी उपासना सभी नहीं करते, कोई कोई करता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही सबके मूल हैं, सर्वस्व हैं, यह ज्ञान हो जाए, बोले ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते। समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है महाराज। भगवान ही परम तत्व हैं, ऐसी एक निष्ठा भगवान में पैदा हो जाए और ऐसी दृढ़ता, बोले बड़ा दुर्लभ है। तो कहने का भाव कि तत्त देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाता है और अनेक जन्मों तक उन देवताओं की उपासना करते करते जब उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होता है तब भगवान के चरणों में अनुराग होता है। इसी बात को स्कंद पुराण में और अन्य कई पुराणों में भी ये सारी बातें कही गई। कहते हैं त्रिभिर प्रजापतेर भक्तः, 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति करने पर विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 20 जन्मों तक अग्नि और इंद्र की उपासना करने के बाद तब कहीं जाकर के भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न होती है। अनेक जन्मों तक हम इसी प्रकार अनेक देवताओं की उपासना करके उनके अनुचर बन करके भटकते रहे, तब कहीं जाकर के जब सात्विक भाव उत्पन्न होता है तो परम सत्वमय परमात्मा श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं मुमुक्षु प्राणी को भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। मोक्ष देने का अधिकार एकमात्र भगवान को। इसीलिए कहा मोक्ष मिच्छेद जनार्दनात्। मोक्ष की इच्छा हो तो जनार्दन की भक्ति करो, भोग की इच्छा हो तो अनेक देवताओं की उपासना करो। संसार का भोग देने के लिए 33 कोटि देवता विद्यमान है। आगे प्रसंग आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, वो सूत जी महाराज कहते हैं, वो सुखदेव जी कहते हैं हाँ, कि देखो पुत्र की कामना हो तो प्रजापति की आराधना करो, स्त्री की कामना हो तो माया देवी की आराधना करो, सुंदरता की कामना है तो गंधर्वों की आराधना करो। अलग अलग कामनाओं के लिए, संसार के भोग के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करो। लेकिन मोक्ष की कामना हो तो भगवान की ही